आप देख सकते हैं कि ये हमारा नया सेटअप है जिसमें 1000 लीटर के लगभग जीवामृत जो है एक साथ तैयार होगा। 200 लीटर के बैरल जो है वो तो है सही, लेकिन इसमें जो है एक साथ 1000 लीटर तैयार हो रहा है। तो हम आपको बता दें कि वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसके साथ ही ये अजोला का भी आता है। तो गाय भैंसों के लिए इसमें जो घास होती है वो डायरेक्ट पानी के ऊपर ही बढ़ती जाती है, तो गाय भैंसों के लिए जो है वो बहुत ही अच्छी रहती है। तो उसका जो सेटअप था हमारे ऐसे ही पड़ा था, तो इसको हमने निकाला है और एक्स्ट्रा जो हमारा जीवामृत बनेगा तो इसी में हम बनाएंगे। तो इसलिए 1000 लीटर एक साथ हमारा जीवामृत बनकर जो है तैयार रहेगा। तो थोड़ी ऊंचाई पर से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का व्यू आ रहा है। तो इसमें जो बैरल में है ये हमारे डीकेसी के 5 जो प्रोडक्ट थे, तो उनका एक साथ जो हमने कल्चर तैयार किया था तो वो इसमें बनकर तैयार है। ये हमने 2 बार लगभग दे दिया है और अभी फिर से बनकर तैयार है। और इसी के पास हमने जो 1000 लीटर के लगभग जीवामृत के लिए सेटअप तैयार किया है। तो अब हम इसमें जो है सारी सामग्री डालेंगे। तो अब ये बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी तो पहले हम डाल चुके हैं कुछ मात्रा में और कुछ और हम डाल रहे हैं। तो ये क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि हमने पहले जो है इसमें डाल दिए हैं, लेकिन आपको बताने के लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो इस कारण हम फिर से और डाल रहे हैं। तो वीडियो के एंड में हम सब स्पष्ट कर देंगे कि कितने पानी में क्या डालना है, तो आपको कुछ भी किसी भी प्रकार से कुछ जो है कन्फ्यूजन ना हो। तो मिट्टी डल चुकी है, अब गुड़ की बारी है। तो ये गुड़ जो हमने अनार में दिया था तो ये आधा बचा हुआ, तो इसको भी हम डालेंगे। तो इसको हम पूरा अच्छी तरीके से पानी में मिला देंगे। तो अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो इस प्रकार से हमने इसमें डाला है। इसके बाद अब बारी है बेसन की। तो बेसन जो है तो ये भी हमारे पास लगभग पूरी जो 15 लीटर की जो डब्बी है तो खाली हो चुकी है। तो अभी इतनी मात्रा बेसन की जो है हम डालेंगे, उसके बाद फिर बढ़ा दी जाएगी। तो दोस्तों ये गुड़ की, बेसन की, मिट्टी की सभी की मात्रा अभी कम है, तो इन सब को हम बढ़ा देंगे तो आपको मात्रा कम ना लगे, क्योंकि 1000 लीटर पानी है। इस कारण जो है हम 1000 लीटर के हिसाब से सभी में जितनी जितनी मात्रा की आवश्यकता होगी उस हिसाब से हम और भी जितनी भी मात्रा है सब घर से लेकर आकर इसको जो है पूर्ण कर देंगे। 1000 लीटर जीवामृत जो हम तैयार कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हमने बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी डाली, गुड़ डाला और फिर बेसन डाला। तो अब सबसे महत्वपूर्ण है कि देसी गाय का गोबर और गौमूत्र। तो दोस्तों जैसा कि हमने पिछली बार ट्रायल किया था कि कुछ हमने अलग तरीके से जीवामृत बनाया था कि 24 घंटे या 48 घंटे बाद हम जो है गौमूत्र और गोबर डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये तो तैयार है, लेकिन इसको हम नहीं डालेंगे। अभी ये तीनों चीज़ें हमने डाली हैं, तो गौमूत्र और गोबर ये हम 24 या 48 घंटे बाद फिर इसमें डालेंगे और फिर हमारे जीवामृत बनने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो जाएगी। एक 1000 लीटर जीवामृत जो हम तैयार कर रहे हैं तो इसमें हम आपको बता देते हैं कि 75 किलो गोबर देसी गाय का, 40 लीटर गौमूत्र देसी गाय का, और अगर आपके पास देसी गाय का उपलब्ध नहीं है तो आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, और 10 किलो देसी गुड़, 10 किलो बेसन और 10 किलो बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। जीवामृत में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो जीवामृत में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीज ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीवामृत के फायदे। जीवामृत का बागवानी में पौधों पर उपयोग करने के कई फायदे हो सकते हैं, क्योंकि यह एक प्राकृतिक और जैविक उर्वरक है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देता है और मिट्टी की सेहत को सुधारता है। जीवामृत पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो पौधे की मजबूत और स्वस्थ वृद्धि में सहायक होते हैं। इससे पौधे अच्छे से विकसित होते हैं। जीवामृत में जैविक तत्व होते हैं जो मिट्टी की संरचना को बेहतर बनाते हैं और उसमें मौजूद सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ाते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरकता बनी रहती है और पौधों को सही पोषण मिलता है। जीवामृत में मौजूद सूक्ष्म जीव पौधों की रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे फंगल और बैक्टीरियल संक्रमण से बचाव होता है, जो पौधों के लिए फायदेमंद होता है। जमीन की संरचना सुधारता है।
जीवामृत का उपयोग मिट्टी में जैविक पदार्थ को जोड़ता है, जिससे मिट्टी की जल धारण क्षमता और वायु संचार में सुधार होता है। यह पौधों की जड़ों के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करता है। जीवामृत एक जैविक उर्वरक होने के कारण पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। इसका उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम होता है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। जीवामृत में मौजूद जीवाणु और अन्य सूक्ष्मजीव मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को पत्तियों और जड़ों तक पहुंचाने में मदद करते हैं, जिससे पौधों को अधिक पोषण मिलता है।